हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी चल रही है सिनोनिम्स की सीरीज़ मेरे भाई। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी लेटेस्ट अभी हाल फिलहाल में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी के, उनके अंदर जो भी सिनोनिम्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे भाई, वो सभी हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। और सीखते हुए भी चल रहे हैं साथ के साथ, और प्रैक्टिस भी होती चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ कॉपी और पेन आपने रोज़ाना की तरह निकाल लिया होगा। आज हमारी कौन सी क्लास है मेरे भाई, इससे पहले 5 क्लास ऑलरेडी आपके पास पहुँच चुकी हैं। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो सिनोनिम्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है अपनी। सबसे पहले पहली वाली क्लास से देख के शुरुआत करनी है, ठीक है ना दोस्त, और यहाँ तक देखनी है सबसे बाद, उसके बाद ये वाली क्लास देखनी है। तो उसी क्रम में कंटिन्यू करेंगे आगे। आज 5 क्लास हो चुकी हैं। रोज़ाना आपको पता है हम रोज़ाना कितने 20 वर्ड रोज़ाना डिस्कस करते हैं मेरे भाई। और 20 वर्ड के साथ साथ इनके ऑप्शंस भी तमाम होते हैं, उनमें भी नए नए मीनिंग्स हमें सीखने को रोज़ाना मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कॉपी और पेन निकाल लिया होगा, क्योंकि जो भी नया मीनिंग मिलेगा आपको नोट करना है, और बाकी चीज़ें साथ के साथ सीखनी है, ठीक है दोस्त। तो आज शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम गंवाए अपनी क्लास की। आज से हमारी क्लास होगी 100 तक हमने कर लिए थे वर्ड डिस्कस। और मेरे भाई एक चीज़ और, क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो सबसे पहले लाइक करना, उसके बाद जो है इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है ना दोस्त। और क्लास लाइक करना है, बाकी जो पढ़ने वाले लोग हैं उन तक पहुँचाना है, ये काम आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना दोस्त। चलो शुरुआत करते हैं अब आज की क्लास की। हमारी 100 तक हो गए थे हमारे वर्ड। शुरुआत करेंगे 101, यानी 101 नंबर वर्ड हमारा क्या दे रखा है दोस्त। देखो मीनिंग एकदम शानदार और एकदम आसान वर्ड दे रखा है। क्या लिखा है आपके सामने, बताओ बोल के। मैसिव। मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने, मैसिव। मैसिव का मतलब जानते हो। मैसिव का मतलब होता है दोस्त यूज़। जाइजेंटिक इसी को क्या बोलते हैं, जाइजेंटिक भी इसी को बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, टावरिंग भी बोलते हैं भाई साहब। इन सब का हिंदी मीनिंग क्या है, इन सब का हिंदी मीनिंग होता है विशाल, बड़ा, या फिर बहुत ज़्यादा विशाल काय। जो कैसा हो, आकार में बहुत ज़्यादा बड़ा हो, उसको बोला जाता है मैसिव, ठीक है दोस्त। जाइंट भी इसी को बोलते हैं। इसी का दूसरा सिनोनिम क्या है, एक और, जाइंट। तमाम सिनोनिम है वैसे तो इस वर्ड के। तो बस वही ऑप्शन टिक करना है आपको। ऑप्शन के हिसाब से बताओ मेरे भाई कौन सा। थिक तो हो नहीं सकता। थिक का मतलब जानते हो क्या होता है, घना होता है, डेंस बोलते हैं इसको। स्ट्रॉन्ग माने मजबूत होता है, सॉलिड माने ठोस होता है। आंसर एक ही बचा है, इसका मजबूरी है। वैसे भी ये ह्यूज माने क्या होता है, अभी आया था वर्ड ह्यूज का मतलब क्या होता है, बड़ा या विशाल का है। मैसिव का मतलब भी वही होता है। आंसर कौन सा जाएगा, डी ऑप्शन एकदम सही है। समझ गए दोस्त, बिल्कुल समझ गए। आगे बढ़ जाओ 102 पे आ जाओ दोस्त। क्या लिखा है, मीनिंग बताओ बोल के। मीनिंग लिखा है आपके सामने, फेन, FEIGN। देखो बढ़िया वर्ड है। फेन का मतलब क्या होता है, फेन का हिंदी मीनिंग होता है बहानेबाजी करना। बहानेबाजी करना। तो देखो बहानेबाजी से एक वर्ड आएगा तुरंत याद, प्रीटेंड। प्रीटेंड का मतलब भी क्या होता है, बहानेबाजी करना, ठीक है ना। बहानेबाजी करने का मतलब जानते हो दोस्त, जो चीज़ रियल में है उससे हट के कुछ काम करने की कोशिश करना, तो उसी को तो बोलेंगे बहानेबाजी। तो फेन बस ऑप्शन दिख रहा है आपको, डी ऑप्शन जाएगा एकदम सही आंसर। कौन सा, प्रीटेंड का मतलब भी होता है बहाने बनाना। प्रीफर माने जानते हो पसंद करना, प्रेपेयर माने तैयार करना, पेस्टर माने एनॉय चढ़ाना, किसी को तंग करना, परेशान करना। आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन एकदम सही। आसान मीनिंग था। आगे बढ़ जाओ, नंबर अगले पे आओ दोस्त। बताओ बोल के मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने। वर्ड लिखा है कमेंडेबल। क्या लिखा है, कमेंडेबल। देखो इतनी वर्ब होती है कमेंड, इतने से पहचानो। एबल लगा के जानते हो एडजेक्टिव बनाया गया, एबल लगा के एडजेक्टिव बनाया जाता है। कमेंड माने होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना, ठीक है ना। कमेंड का मतलब क्या होता है दोस्त, प्रेज करना। या फिर इसी का दूसरा मीनिंग क्या होता है, एडमायर करना। एडमायर करना, तारीफ करना किसी चीज़ की, ठीक है दोस्त। तो बस कमेंडेबल का मतलब तारीफ करने योग्य। तो ऑप्शन ढूंढ के बताओ। देखो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, प्रेज लग के आ रहा है वर्ड। प्रेज माने जानते हो तारीफ करना, और वर्दी लगा दिया तो ये भी एडजेक्टिव बन गया। WORTHY लगा के भी एडजेक्टिव बनता है दोस्त। तो प्रेज वर्दी का मतलब तारीफ के योग्य। तो बस आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा सही एकदम। ग्रेटफुल नहीं हो सकता। ग्रेटफुल का मतलब जानते हो, एहसानमंद होता है ग्रेटफुल। कृतज्ञ रहे जो किसी के प्रति, कैसा रहे दोस्त, कृतज्ञ रहे, एहसानमंद रहे, ठीक है। और कर्टियस माने जानते हो, इसका मतलब होता है शिष्ट। इसका दूसरा मीनिंग होता है जेंटल, हिंदी में बोलते हैं इसको शिष्ट, शिष्टाचार जिसका ठीक ठाक हो। सेटिस्फाइंग आसान वर्ड, जानते हो इसका मतलब क्या होता है। आगे बढ़ जाओ 104 पे आओ दोस्त। मीनिंग क्या लिखा है बताओ बोल के। मीनिंग लिखा है, बढ़िया वर्ड है एकदम, नाउन है ये वर्ड। और मीनिंग लिखा है एक्सटेसी। क्या लिखा है वर्ड, एक्सटेसी। देखो एक्सटेसी का मतलब होता है जॉय, प्लेजर। इसी को प्लेजर भी बोलते हैं दोस्त, समझ तो गए होगे हिंदी मीनिंग क्या है, प्लेजर। या इसी को क्या बोलते हैं, हैप्पीनेस। समझ गए कि नहीं, बिल्कुल समझ गए मेरे भाई। सबका मतलब क्या है, खुशी, आनंद या फिर प्लेजर। तो बस ऑप्शन ढूंढ के बताओ मेरे भाई। डेंजर तो हो नहीं सकता, खतरा होता है। फियर माने डर होता है। ग्रीफ माने दुख होता है। हैप्पीनेस तो आया ही था, यही आंसर सही है। एक्सटेसी का मतलब जॉय होता है, हैप्पीनेस का मतलब भी जॉय होता है। एक और मीनिंग ध्यान रखना इसी का, एक वर्ड होता है डिलाइट। डिलाइट का मतलब भी होता है हैप्पीनेस, ठीक है दोस्त, आगे मिल जाएगा। आगे बढ़ जाओ 105 पे हो। क्या लिखा है, मीनिंग बताओ बोल के। वर्ड लिखा है आपके सामने डेम, DAME। पढ़ पाओगे, बिल्कुल पढ़ पाओगे। डेम, डेम का मतलब जानते हो, डेम का मीनिंग जान लो, बढ़िया वर्ड है। एन एल्डरली और मेच्योर वेमेन। क्या होता है इसका मतलब, एल्डरली और मेच्योर वेमेन। समझ गए दोस्त, मीनिंग बढ़िया है, बिल्कुल समझ गए। एल्डरली का मतलब जिसकी थोड़ी एज ज़्यादा हो और कैसी हो, मेच्योर भी हो। तो ऐसी औरत
कैसी औरत मेरे भाई, मेच्योर भी हो जो, तो उसको क्या बोलते हैं बताओ? उसको डेम बोला जाता है। उस ऑप्शन के हिसाब से बताओ क्या बोलोगे? मेन तो बोल नहीं सकते उसको, फीमेल, फीमेल नहीं बोला जाता। फीमेल तो सीधा सीधा क्या है, मेल फीमेल जेंडर बताने के लिए यूज़ कर दिया तुमने। लेडी, लेडी को बोल सकते हो मेरे भाई। डेम को, डेम का सिनोनिम अगर देखा जाए तो कौन सा वर्ड जाएगा? लेडी। गर्ल तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेच्योर विमेन की बात चलती है, विमेन को बोला जाता है, तो लेडी बोल, लेडी एकदम सही आंसर हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन। मीनिंग ध्यान रखना, डेम का मतलब क्या होता है? मेच्योर विमेन, तो लेडी आंसर एकदम सही है। आगे बढ़ जाओ मेरे दोस्त। क्वेश्चन कौन सा है? 106, वर्ड बताओ बोल के क्या लिखा है आपके सामने? एकदम आसान मीनिंग है, एफ्लुएंट। क्या लिखा है वर्ड? एफ्लुएंट। देखो एफ्लुएंट का मीनिंग क्या होता है? एफ्लुएंट का मीनिंग होता है भाई साहब वेल्दी, या फिर इसी को बोलते हैं रिच, ठीक है, या इसी को बोलते हैं प्रॉस्परस। कई मीनिंग हैं वैसे तो इसको। बताओ हिंदी मीनिंग क्या हुआ सभी का? वेल्दी, रिच और प्रॉस्परस, सभी का मतलब होता है धनी या समृद्ध, खुशहाल होना, धनी होना, समृद्ध होना। तो ये मीनिंग किसका होता है? एफ्लुएंट का। ऑप्शन के हिसाब से बताओ, पहले ही आंसर एकदम सही जाएगा। वेल्दी दिख रहा है, वेल्दी या रिच बात एक ही। वेल्दी होना, वेल्थ, वेल्थ से बना है, वेल्थ माने क्या होती है? समृद्धि, धन, संपत्ति। तो वेल्दी माने जानते हो, रिच हो गया। आंसर पहला ही एकदम सही जाएगा एफ्लुएंट का, ठीक है। क्लेवर माने चालाक होता है, स्ट्रॉन्ग माने जानते हो, जॉयस माने भी जानते हो। आगे बढ़ जाओ 107, अगले वर्ड पे आओ। क्या लिखा है दोस्त, बोल के बताओ मीनिंग। मीनिंग है एकदम शानदार, और कई बार आपने सुना भी होगा और बोलते भी होगे। बोल नहीं देते बड़ी चीज़ ये वाली ऑकवर्ड लग रही। ऑकवर्ड वर्ड क्या लिखा है मेरे भाई? ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो ठीक ठाक ना लगे, बेढंग की चीज़ होना, ठीक है ना। तो बेढंग की चीज़ का मतलब समझ सकते हो, ऐसे बोल सकते हो इसको, नॉट प्रॉपर या एग्जैक्ट। कोई भी ऐसी चीज़ जो ठीक ठाक ना हो, जैसा उसको होना चाहिए वैसा ना लगे, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉट प्रॉपर या एग्जैक्ट। या फिर उसी को दूसरा वर्ड ध्यान रखना, इसी को बोल देते हैं क्लमजी। क्लमजी का हिंदी मीनिंग होता है फूहड़। फूहड़ जानते हो, मतलब जो ठीक ठाक ना लगे। तो बस वही आंसर आपको टिक करना है, आंसर दिख भी रहा है आपको आसानी से, ठीक है ना दोस्त। बी ऑप्शन एकदम सही है। क्लमजी या ऑकवर्ड बात एक ही है। स्किलफुल माने जानते ही हो, टैलेंटेड होता है। प्लीजेंट माने क्या होता है? ठीक ठाक, बढ़िया, शानदार। और ग्रेसफुल का मतलब भी होता है शानदार, ठीक है दोस्त। प्लीजेंट और ग्रेसफुल ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। उम्मीद करता हूँ सभी ऑप्शन समझ में आए होंगे। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 108 पे आओ। लिखा लिखा हुआ है क्या मीनिंग आपके सामने, बोल के बताओ। वर्ड लिखा है आपके सामने एक्यूरेट। क्या लिखा है दोस्त? एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब जानते हो? देखो बढ़िया वर्ड है। एक्यूरेट का मतलब होता है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब जो चीज़ चाहिए थी सेम वही चीज़ मिल जाना, उसको बोलते हैं एग्जैक्ट या एक्यूरेट। या फिर दूसरा इसी का सिनोनिम पहले भी आ चुका है वर्ड, ध्यान रखना, कई बार पूछा चुका है यही वाला सेम वर्ड। दूसरा मीनिंग क्या होता है? प्रीसाइज। प्रीसाइज का मतलब भी वही होता है, एग्जैक्ट, एक्यूरेट, या फिर जो चीज़ चाहिए वही। तो आंसर बताओ मेरे भाई, ऑप्शन के हिसाब से जाना है तो प्रीसाइज एकदम लिखा हुआ है आपके सामने, पहला ही आंसर एकदम सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? सटीक। इसका मतलब भी होता है एकदम सटीक या ठीक ठाक, बढ़िया, जो चीज़ चाहिए वही चीज़। ट्रुथफुल माने जानते हो, पैसिफाई माने शांत करना होता है, कंडेंस माने जानते हो घना होता है, ठीक है दोस्त। एक भी नहीं हो सकते, आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, अगले वर्ड पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है? एकदम आसान मीनिंग है ये सभी के सभी, कुछ वर्ड बढ़िया भी मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं। बताओ मेरे भाई क्या लिखा है मीनिंग? इमर्स। देखो ये बढ़िया वर्ड है, IMMERSE। क्या पढ़ेंगे इसको? इमर्स। इमर्स का मतलब होता है मेरे भाई डूब जाना। क्या बोलते हैं इसको? डूब जाना। डूब जाने का मतलब कोई भी चीज़ जो है डुबाने के सेंस में, पानी में डुबा दी जाए उसको, ठीक है ना दोस्तों, उसको बोलते हैं इमर्स कर दी उसको, ठीक है दोस्त, वर्ब होती है ये। तो ऑप्शन के हिसाब से बताना। वैद माने तो नहाना होता है मेरे भाई, और शॉवर माने भी नहाना ही होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों तो कैसे भी नहीं हो सकते, बी और सी। अब बचा ए वाला और डी वाला, इन दोनों में से एक आंसर होगा, बताओ मेरे भाई। देखो ड्रोन माने होता है आदमी जब डूब के पानी में मर जाता है तो उसको बोलते हैं ड्रोन। एक इस पे एक कहावत भी मेरे भाई सुनी होगी आपने, ड्राइंग मैन कैचेज एट ए स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा। तो ड्रोन माने होता है डूब के मर जाना, तो मर जाने का सेंस नहीं होता। इमर्स का मतलब होता है किसी भी वस्तु का पानी में डूब जाना, ठीक है ना दोस्त, पानी की सतह के अंदर चला जाना, उसको बोलते हैं इमर्स। तो ड्रोन माने तो डूब के मर जाना होता है, तो ये नहीं हो सकता मेरे भाई। आंसर जाएगा बिल्कुल ये वाला, डी ऑप्शन। सबमर्ज का मतलब भी होता है डुबाना या पानी की सतह के अंदर कोई चीज़ ले जाना, उसको बोलते हैं सबमर्ज, ठीक है दोस्त। आंसर जाएगा डी ऑप्शन एकदम सही, बढ़िया वर्ड था, नोट कर लेना। आगे आ जाओ अगले वर्ड पे मेरे भाई। मीनिंग बताओ बोल के, क्या लिखा है आपके सामने? बढ़िया वर्ड लिखा है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब जानते हो? बेग। वेलोसिटी तो सुना होगा, फिजिक्स पढ़ते मेरे भाई, को क्या बोलते हैं? बेग। बताओ ऑप्शन, ऑप्शन के हिसाब से बताओ फटाफट से, आंसर कौन सा हो जाएगा? फ्लाइट। फ्लाइट तो हो ही नहीं सकता भाई साहब। रेस। रेस माने जानते हो क्या होती है? रेस माने तो जानते ही हो, दौड़। हरी। हरी माने जानते जल्दी करना, ठीक है। तो ये नहीं होगा, आंसर जाएगा देखो स्पीड। स्पीड बोल दो, बेग बोल दो, वेलोसिटी बोल दो, बात एक ही, आंसर जाएगा सी ऑप्शन एकदम सही। बाकी का ऑप्शन हो नहीं सकते, आसान वर्ड था। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 111 मेरे भाई, 111 नंबर क्वेश्चन। मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने? रेडिकल। रेडिकल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कैसी हो, अपने आप में हो कंप्लीट। कैसी हो दोस्त? अपने आप में कैसी हो? कंप्लीट हो। एक मिनट मेरे भाई, क्या हो? अपने आप में कैसी हो मेरे दोस्त? कंप्लीट। तो कंप्लीट से ध्यान रखो, ऑप्शन में के हिसाब से जाना है। बताओ ऑप्शन ऐसा कौन सा सेंस दे रहा है जो जिसका मीनिंग होता है कंप्लीट? ट्राइबल का मतलब होता है तुच्छ या छोटा। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट, पूरा, पूरा का पूरा, ठीक है ना। एब्सोल्यूटली बोलते हो कि नहीं एडवर्ब लगा के? यहाँ पे एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट बोल दो या कंप्लीट बोल दो, बात एक ही है। एब्सोल्यूट की जगह ये भी लिख सकता था कंप्लीट, ठीक है ना। तो आंसर बी ऑप्शन जाएगा एकदम, इसका मतलब भी होता है कंप्लीट।
और डी सी वाला तो जानते हो, माइनर माने छोटा होता है, मॉडरेट माने जानते हो एवरेज होता है। ठीक है दोस्त, आंसर जाएगा बी ऑप्शन, एकदम सही है। आगे बढ़ जाओ, अगले वर्ड पे आओ मेरे भाई। क्या लिखा है, मीनिंग बताओ बोल के। मीनिंग लिखा है आपके सामने एक्सकर्जन। क्या लिखा है, एक्सकर्जन। एक्सकर्जन का मतलब जानते हो, एक्सकर्जन का हिंदी में बोलते हैं इसको सैर सपाटा करना। हिंदी में क्या बोलते हैं, ये जरूर सुना होगा आपने हिंदी में ये वाला वर्ड। हिंदी में क्या बोलते हैं, सैर सपाटा। सैर सपाटा का मतलब जानते हो दोस्त, मतलब ये होता है छोटी मोटी जो डिस्टेंस है उसको कवर करना एज ए प्लेजर, मज़े के लिए। मज़े के लिए थोड़ी बहुत दूर पे जो है घूमने के लिए चले जाना, उसको बोलते हैं एक्सकर्जन। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से अब आपको जाना है। ट्रैकिंग माने जानते हो, ट्रैकिंग का मतलब होता है पैदल यात्रा। ट्रैकिंग का मतलब जानते हो, TRE की वर्ब होती है ये वाली, ट्रैक। ट्रैक करना मतलब पैदल यात्रा करना, और जो भी ऐसी पैदल यात्रा जो बड़ा मुसीबतों से भरी हुई हो उसको बोलते हैं ट्रैक। ठीक है दोस्त, तो पहला तो हो ही नहीं सकता पैदल यात्रा। इसका मतलब है क्या, छोटी मोटी। एक्सकर्जन का मतलब सैर सपाटा करना, तो इसका मतलब पैदल जाना। हॉलीडे तो हो ही नहीं सकता। बोटिंग माने तो ये तो जानते हो, बोट से बना वर्ड। टूर करना, बिल्कुल ये आंसर कौन सा, डी ऑप्शन एकदम सही है मेरे भाई, टूर करना। ठीक है ना, एक्सकर्जन का मतलब भी वही, सैर सपाटा। टूर का मतलब भी तो टूर का मतलब भी तो वही होता है, टूर पे चले गए हम लोग। ठीक है ना, घूमने चले गए। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन एकदम सही। ऑप्शन के हिसाब से कौन सा जाएगा, डी ऑप्शन एकदम सही जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाओ, 113 113 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई। मीनिंग बताओ बोल के। क्या लिखा है, निन कॉम्पूप। देखो बढ़िया वर्ड है, इसका मीनिंग होता है भाई साहब फुलिश। जानते होगे, आसान वर्ड है एकदम। क्या होता है, फुलिश, एकदम मूर्ख व्यक्ति, उसको बोलते हैं निन कॉम्पूप। एडजेक्टिव है, ध्यान रखना। निन कॉम्पूप का मतलब क्या होता है, एकदम फुलिश, मूर्ख व्यक्ति। तो बताओ ऑप्शन के साथ, बोल्ड तो हो ही नहीं सकता, बहादुर होता है, इनोसेंट एकदम सीधा साधा बच्चा। क्लेवर माने होता है भाई साहब चालाक, और फुलिश माने मूर्ख। आंसर है डी ऑप्शन, आसान वर्ड था, मीनिंग बस पता रखो मेरे भाई, क्या होता है, मूर्ख व्यक्ति। आगे बढ़ जाओ, 114 पे आ जाओ मेरे दोस्त। क्या लिखा है, मीनिंग बताओ बोल के। वर्ड लिखा हुआ आपके सामने, अवॉइड। अवॉइड माने जानते हो, अवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ से बचना, उससे क्या रहना, दूर रहना। तो इसी का दूसरा मीनिंग भी ध्यान रखो, इसी का दूसरा मीनिंग होता है एस्केप करना। एस्केप का मतलब भी होता है बचना। ठीक है ना, या फिर इसी का एक और मीनिंग होता है इवेड। इवेड का मतलब भी होता है बचना। इसके तमाम मीनिंग, एक और वर्ड होता है मेरे भाई, DODGE, डोज पढ़ते हैं इसको, इसका मतलब भी होता है बचना। ठीक है ना, इन सब का मतलब होता है बचना या फिर दूर रहना किसी चीज़ से। रेफरेन का मतलब भी होता है वैसे तो, रेफरेन का मतलब भी क्या होता है, बचे रहना, दूर रहना किसी चीज़ से। तमाम मीनिंग है इस तरह के। तो अब इतने सारे मीनिंग मिल गए आपको, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखना मेरे भाई। तो ऑप्शन बताओ ढूंढ के कौन सा हो जाएगा। देखो एवेड पहला ही ऑप्शन लिखा हुआ, आंसर एकदम सही है। एवेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ से दूर रहना, बचे रहना। एवेड आंसर सही है एकदम। फेस माने जानते हो, सामना करना, ये तो अपोजिट हो जाएगा इसका। इसका मतलब बचना, इसका मतलब सामना करना। तो बी वाला जो ऑप्शन है एकदम एंटोनिम का क्वेश्चन। ठीक है ना, इसी का एंटोनिम लिखा हुआ है। परस्यू माने होता है पीछा करना उस चीज़, ये भी एंटोनिम के सेंस में जाएगा। अप्रोच का मतलब भी एंटोनिम के सेंस में जाएगा। अप्रोच का मतलब पहुँच होना किसी किसी तक। तो आंसर जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, 115 पाओ मेरे भाई। क्या लिखा है, मीनिंग बताओ। एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट जानते हो, नहीं जानते हो बिल्कुल जानते हो। एग्जीक्यूट का तो मतलब होता है मेरे भाई किसी चीज़ को लागू करना, इम्प्लीमेंट करना। किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट कर दिया मेरे भाई, जैसे हम कहते नहीं, कोई भी जो है प्लान बनाओ तो उसको एग्जीक्यूट करना भी सीखो। केवल प्लान बनाने से कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूट भी करना आना चाहिए। इसका मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रियान्वित। क्रियान्वित का मतलब क्रिया, एक्शन में लाना किसी काम को। टू मेक अ प्लान इनटू एक्शन, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूट करना। टू मेक ए प्लान इनटू एक्शन। ठीक है दोस्त, आंसर बताओ। दिख रहा होगा आपको, इम्प्लीमेंट ही लिखा हुआ है, डी ऑप्शन एकदम आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम सही। ठीक है दोस्त, एग्जीक्यूट का मतलब इम्प्लीमेंट कर देना, उसको क्रियान्वित कर देना, एक्शन में ले आना। अप्लाई तो होगा नहीं, लागू करने के सेंस में यूज होता है। ऑक्यूपाई का मतलब क्या जानते हो, ऑक्यूपाई तो जानते हो दोस्त, अधिकार में लेना। वैरायटी का मतलब भी जानते हो। आगे बढ़ जाओ, 116 पे आओ मेरे भाई। मीनिंग क्या लिखा है, रेमेडी। रेमेडी का मतलब जानते हो, रेमेडी का मतलब होता है इलाज, किसी भी चीज़ का इलाज, दवा किसी भी चीज़ की। रेमेडी क्या है आखिर किसी भी चीज़ की, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्त। एक दूसरा मीनिंग होता है क्योर। क्योर का मतलब भी क्या होता है, इलाज। तो बस वही आंसर आपको ढूंढना है, रेमेडी, क्योर। तो क्योर दिख रहा है, सी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। रेमेडी का मतलब भी क्या है, इलाज, दवा, वही इसका मीनिंग होता है। बियरिंग माने जानते हो, सहन करने के सेंस में यूज होता है। हीलिंग मतलब हील से बना हुआ, हील माने जानते हो, घाव भरना। रिस्टोर का मतलब कोई भी चीज़ दोबारा से पुनः उत्पन्न हो जाए, उसको बोलते हैं रिस्टोर। आगे बढ़ जाओ, 117 पे आओ मेरे भाई। मीनिंग एकदम शानदार लिखा है ये वाला दोस्त, बता सकते हो उस वाले को, बताओ बोल के। जहाँ बैठे हो वहीं से बोल के बताओ क्या लिखा है वर्ड। फिलिप, क्या पढ़ोगे इसको, फिलिप। फिलिप का मतलब जानते हो, फिलिप का मतलब होता है भाई साहब टू मेक समवन कॉन्फिडेंट, किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ाना या उसको कॉन्फिडेंट कर देना, तो उसको बोलते हैं क्या, फिलिप बोलते हैं भाई साहब। या फिर इसी को बोल सकते हो, किसी का जो है उत्साह बढ़ाना। फिलिप का मीनिंग क्या होता है, उत्साह बढ़ाना। एक और इसका वर्ड ध्यान रखना, स्टीमुलेट। स्टीमुलेट करना मतलब इसका भी होता है इनकरेज करना। दूसरा मीनिंग एक और ध्यान रखो, क्या इसके तमाम मीनिंग है वैसे तो आपको याद रखने हैं मेरे भाई। हिंदी मीनिंग जरूर पता रखो, तभी वहीं से मीनिंग याद आएंगे ये वाले सभी। फिलिप का मतलब क्या, उत्साह बढ़ाना। उत्साह बढ़ाना ऑप्शन में तो कहीं दिख नहीं रहा भाई साहब दूर दूर तक, लेकिन कुछ ना कुछ तो देगा जरूर आंसर। आंसर उसको चाहिए तो
तो बिल्कुल चाहिए उसको। फ्लिप माने जानते हो मोड़ना होता है, नॉक माने जानते हो, ब्लो माने जानते हो, एक भी नहीं हो सकता। बूस्ट का मतलब होता है बढ़ाना। बोलते भाई साहब बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, तो बूस्ट जाएगा एकदम सही आंसर। बूस्ट का मतलब एनर्जी को बढ़ाना, इनकरेज करना, बढ़ा देना, बूस्ट करना। जैसे हम तुमसे कहें बूस्ट योर कॉन्फिडेंस जस्ट बिफोर द एग्जाम, एग्जाम से जस्ट पहले क्या करो भाई साहब, अपना कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट कर लो, बढ़ा लो। तो बूस्ट माने बढ़ाना, फ्लिप का मतलब भी बढ़ाना। आगे बढ़ जाओ मेरे दोस्त, क्या लिखा है 118 पे आओ। मीनिंग लिखा है आपके सामने ट्रेड, TREAD। ट्रेड का मतलब जानते हो? ट्रेड का मतलब होता है सिंपली वॉक, चलना। स्पेशल वे, इन्हें स्पेशल वे ऐसे भी बोल सकते हो, इन्हें स्पेशल वे, स्पेशल तरीके से भाई साहब। स्पेशल क्या मतलब? चलना, उसको बोलते हैं वॉक करना। तो बस आंसर जाएगा बी ऑप्शन। फॉलो माने जानते हो पीछा करना, रन माने जानते हो, क्लाइम माने जानते हो, आसान मीनिंग है, बताने की ज़रूरत है नहीं। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, अगले वर्ड पे आते हैं मेरे भाई। कहाँ तक हो गए? 118 तक हो चुके हैं। आगे बढ़ जाओ, क्या लिखा है? मीनिंग आपके सामने लिखा है डैम सेल। क्या लिखा है? डैम सेल। देखो बढ़िया वर्ड है ये वाला। आप कहोगे ये वाला क्यों बढ़िया वाला है? इसका मीनिंग जान लो पहले क्या होता है। इसका मीनिंग होता है भाई साहब एन अनमैरिड एंड यंग गर्ल, अनमैरिड एंड यंग गर्ल। समझ पाए कुछ? बिल्कुल समझ जाओगे। तो अनमैरिड मतलब ऐसी ऐसी लड़की जिसकी शादी ना हुई हो, उस लड़की को क्या बोलते हैं? और यंग गर्ल, यंग गर्ल होनी चाहिए जिसकी शादी ना हुई हो, मतलब उसको क्या बोलोगे बताओ? उसको डैमसेल बोला जाता है भाई साहब। तो ऑप्शन के हिसाब से बताओ आंसर क्या जाएगा। तो देखो स्पिंस्टर नहीं जा सकता, क्योंकि स्पिंस्टर का मतलब होता है ओल्ड। स्पिंस्टर का मीनिंग क्या होता है? ओल्ड एंड अनमैरिड वुमेन। होती तो ये वाली भी अनमैरिड है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना एक वर्ड लग के आता है ओल्ड। तो बूढ़ी है लेकिन इसकी शादी इसकी भी नहीं हुई है। जबकि जो डैमसेल है इसका मतलब होता है यंग एंड अनमैरिड गर्ल। तो यंग होनी चाहिए और अनमैरिड होनी चाहिए, उसको बोलेंगे डैमसेल। ये होती है ओल्ड एंड अनमैरिड। तो ये वाला नहीं आ सकता, कौन सा? डी वाला ऑप्शन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अविवाहित प्रौढ़ महिला, हिंदी में क्या बोलते हैं? अविवाहित प्रौढ़ महिला। बिच माने जानते हो? बिच का मतलब होता है जादूगरनी। कैसी होती है? ऐसी औरत जो जादू वादू जानती हो भाई साहब, मैजिशियन, उसको बोलते हैं जादूगरनी औरत। और HG अगला वर्ड क्या लिखा मेरे दोस्त? HG। देखो ये शानदार वर्ड है भाई साहब, इससे डर लग जाएगा आपको। क्यों लग जाएगा? इसका मतलब होता है ए फीमेल डेमन। समझ रहे हो? हिंदी में बोलते हैं इसको राक्षसी। राक्षसी तो जानते हो भाई साहब, देखी नहीं होगी, जानते कहाँ से होगी। तो फीमेल डेमन, फीमेल डेमन को क्या बोला जाता है? हैग बोला जाता है। HG याद रख पाओगे? बिल्कुल याद रखो। और देखो एक ही ऑप्शन बचा, वही आंसर सही भी होगा। मेडन का मतलब भी होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं कुंवारी लड़की, ठीक है ना दोस्त। तो अनमैरिड गर्ल इसी को तो बोलेंगे। बी ऑप्शन एकदम सही जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाओ मेरे दोस्त, मीनिंग बताओ 120। आज का हमारा लास्ट वर्ड है। क्या है मेरे दोस्त? 120, क्योंकि 20 वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे और रोजाना 20 ही वर्ड करेंगे हम, क्योंकि खाना उतना ही चाहिए भाई साहब जितना कि आदमी को पच जाए। तो इतना ही बचा पाओगे दोस्त। बताओ मीनिंग क्या लिखा है? विजनरी। विजनरी का मतलब जानते हो? विजनरी का मतलब ऐसे ऐसी सोच रखना, मतलब जो आगे की हो, थोड़ी इमेजिनरी टाइप की सोच। मतलब विजनरी मतलब जो आगे की सोच रखता हो उसको बोलते हैं विजनरी, ठीक है दोस्त। कैसे आदमी को बोलते हैं? जो थोड़ी आगे की सोच रखता हो, ठीक है ना। आगे की सोच पाता हो कि आगे जो है क्या होने वाला है, इमेजिनेशन कर पाता हो, उसको बोलते हैं विजनरी, ठीक है ना। आगे की चीज़ों को सोचने वाला व्यक्ति विजनरी बोलते हैं उसको। क्रिएटिव तो होगा नहीं। प्रैग्मेटिक होता है, रियलिस्टिक तो ये भी नहीं होगा। फ्यूचरिस्टिक ये तो फ्यूचर से लेना देना हो गया, इसका फ्यूचर वाला नहीं है भाई साहब। विजनरी का मतलब जो थोड़ी आगे की सोच रख पाए, इमेजिन कर पाए चीज़ों को, ठीक है, उसको विजनरी बोलते हैं। तो आंसर जाएगा डी ऑप्शन एकदम सही, इमेजिनेटिव, जो इमेजिन कर पाए चीज़ों को। तो डी ऑप्शन आगे सही हो जाएगा एकदम। तो ये थी हमारी आज की क्लास, 20 वर्ड हमने कर लिए मेरे भाई डिस्कस। कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताओगे ज़रूर, नहीं बताओगे मेरे भाई तो लग जाएगा पाप आपको, ठीक है दोस्त। तो आगे मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर और पढ़ते रहो मेरे भाई, मीनिंग याद करते रहो, ठीक है दोस्त।